एक भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद श्री जी का मंगल विहार। थोड़ा माइक भैया अच्छे से करो, ट्रबल पूरा खोलो। हाँ की बोलिए मुनिसुब्रत भगवान की, बोलिए गजानन वासपूज भगवान की, बोलिए दशलक्षण महापर्व की। बोलिए दशलक्षण महापर्व की जय। और हमारे पीयूषण पर्व दशलक्षण महापर्व समापन की ओर हुए। पूरे साल सोचते रहते हैं अभी क्षमावाणी आएगा, दशलक्षण पर्व आएंगे और व्रत उपवास रखेंगे। ऐसे धर्म के दिन आते हैं और कैसे आते हैं और चले जाते हैं पता भी नहीं लगता। ऐसे 10 दिन से 11 दिन से खूब मंदिर में पूजन विधान और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन। बच्चों के छोटे छोटे बच्चे भी आजकल सब मंदिरों में कहीं अंताक्षरी, कहीं प्रतियोगिता, कहीं फैंसी ड्रेस, बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम करते हैं। और अंत में सभी एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए कि पूरे साल हमसे जो भी कोई त्रुटि रह गई, कोई गलती रह गई, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। ऐसा हमारा ये पर्व बहुत ही सुंदर, बहुत ही। आइएगा चलते हैं इस पीयूषण पर्व के लिए एक बहुत सुंदर सा भजन। पीयूषण शुभ पर्व है आया हो, पीयूषण शुभ पर्व है आया और झूम उठा जग सारा। ऐसा धर्म हमारा हो, ऐसा धर्म हमारा कि प्रभु गुण गालो अरे पुण्य कमा लो, प्रभु गुण गालो। ओहो अरे पुण्य कमा लो, प्रभु गुण किसी से रखना, ये क्षमा धर्म सिखलाता। मत बैर किसी से करना, ये क्षमा धर्म सिखलाता। जीवन में मान न करना है मार्दव धर्म बताता। जीवन में मान न करना है मार्दव धर्म बताता। मन में हो सहज सरलता, ये आर्जव धर्म सिखाता। मन में सहज सरलता, ये आर्जव धर्म सिखाता। छल कपट न हो जिस मन में, वह सोच धर्म कहलाता। छल कपट न हो जिस मन में, वह सोच धर्म कहलाता। झूठ वचन मत कभी बोलना हो, झूठ वचन मत कभी बोलना, सत्य धर्म का नारा। ऐसा धर्म हमारा। हाँ जी, और बातें ही करते रहना, ऐसा धर्म हमारा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। ऐसा धर्म हमारा। पीयूषण शुभ पर्व है आया, ओहो पीयूषण शुभ पर्व है आया, झूम उठा जग सारा। देखो स्वामी जी ने ऊपर करके ताली बजा दी। देखिए आपको दिखाई भी नहीं दिया। डायरेक्ट प्रसारण है, सब लोग भक्ति करना चाहें तो भक्ति कर लें। यहाँ से अच्छी फोटो कहीं नहीं आएगी। जल्दी आइए और अच्छी फास्ट वाली भक्ति करा दीजिए। हमारी महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती आइए सुनीता काला जी, सुनीता काला जी, जिनका नाम पूरे देश में विख्यात है, और उनकी सहयोगी माता बहनें आ जाइए। 5 मिनट की भक्ति है, पूरे 186 देशों में आदिनाथ चैनल पे आएगी। जल्दी आइए। और हमारी शशि और धीरज जी की मम्मी, सब लोग आइए, जल्दी आइए, एक बार यहाँ आइए। पीयूषण शुभ पर्व है आया, झूम
जग सारा, ऐसा पर्व हमारा हो, बहुत बढ़िया। ऐसा पर्व हमारा। पर पुण्य कमा लो प्रभु गुण गा लो, ओ पुण्य कमा लो प्रभु गुण गा लो, अवसर आया प्यारा, ऐसा धर्म हमारा हो, ऐसा धर्म हमारा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अरे संयम धर्म बिना ये जीवन होता है अधूरा, संयम धर्म बिना ये, जीवन होता है अधूरा। और करो तपस्या मन से, तप मोक्षित करता पूरा, करो तपस्या मन से, तब मोक्षित करता पूरा। और छोटे छोटे नियमों से यह त्याग धर्म कहलाता, छोटे छोटे नियमों से ये त्याग धर्म कहलाता। और कुछ भी नहीं जग में अपना आकिंचत धर्म बताता, कुछ भी नहीं जग में अपना आकिंचन धर्म बताता। और ब्रह्मचर्य की महिमा न्यारी, ओहो ब्रह्मचर्य की महिमा न्यारी, क्षमा मान की वाणी, ऐसा धर्म हमारा हो, ऐसा धर्म हमारा। पीयूषण शुभ पर्व है आया, ओहो पर्यूषण शुभ पर्व है आया, झूम उठा जग सारा, ऐसा धर्म हमारा हो, ऐसा धर्म हमारा। पुण्य कमा लो प्रभु गुण गा लो, ओहो पुण्य कमा लो प्रभु गुण गा लो, अवसर आया प्यारा, ऐसा धर्म हमारा हो, ऐसा धर्म हमारा। पुण्य कमा लो प्रभु गुण गा लो, अवसर आया प्यारा, ऐसा धर्म हमारा हो, ऐसा धर्म हमारा। ऐसा धर्म हमारा हो, ऐसा धर्म हमारा। ऐसा धर्म हमारा हो, ऐसा धर्म हमारा। जिन धर्म हमारा हो, 10 लक्षण प्यारा हो, ये समाज प्यारा हो, ये धर्म हमारा। बोलिए 10 लक्षण महापर्व की। देखिए आज बहुत ही सौभाग्य का समय है कि हम सभी आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी के साथ क्षमावाणी पर्व मना रहे हैं। और हमारे प्रशांत बिहार से महिला मंडल की प्रमुख और सभी लोग पूरे दिल्ली एनसीआर से महाराज श्री पधार रहे हैं। आए 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 मेरे गुरुवर आए, आए 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 मेरे गुरुवर आए, आए 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 सागर जी आए, आए 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 प्रज्ञ सागर जी आए। ओ सब भक्तों को ज्ञान लुटाने, सब भक्तों को ज्ञान लुटाने, ओ सब भक्तों को ज्ञान लुटाने, सब भक्तों को ज्ञान लुटाने। राजा बाजार में आए, आए 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 मेरे गुरुवर आए, आए 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 मेरे गुरुवर आए, आए 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 प्रज्ञ सागर जी आए, आए 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 प्रज्ञ सागर जी आए, आए 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 मेरे गुरुवर आए, आए 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 मेरे गुरुवर आए, आए 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 प्रज्ञ सागर जी आए, आए 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 प्रज्ञ सागर जी आए। और ये परम पूज्य आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज गुरुदेव की की जय। देखिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम सब एक साथ मिलकर के और आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी के संग सह सानिध्य में यह क्षमावाणी पर्व मनाने जा रहे हैं। इस दिल्ली एनसीआर का जो प्रमुख मंदिर है श्री धर्मोदय तीर्थ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर,
प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, जिनके परम आशीष और निर्देशन में इस राजा बाजार में जो महावीर मंदिर था, आज उसको विशालता प्रदान की जा रही है। श्री 1008 धर्मनाथ भगवान, श्री 1008 मुनिसुव्रत भगवान और श्री 1008 वासपूज भगवान, जो लगभग कमला संत के सहित 21 फुट की प्रतिमाएं होंगी, जो इस दिल्ली NC8 में प्रमुख मंदिर के रूप में माना जाएगा। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व ब्रिटिश सरकार ने भी इस राजा मंदिर को एक बहुत महान मंदिर के नाम से सम्मानित किया था। हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर की स्थापना के साथ भगवान महावीर समूह शरण विराजमान किया था, जिसका जीर्णोद्धार आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी के मार्गदर्शन में संपूर्णता को प्राप्त होगा। दीपावली के बाद 1 फरवरी से श्री 1000 पंचकल्याणक श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। 7 फरवरी तक यह पंचकल्याणक ऐतिहासिक पंचकल्याणक होगा। पूरे देश में संपूर्ण खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज एवं सकल दिगंबर जैन समाज मिलकर के इसको ऐतिहासिक रूप देगी, जिसमें आज तक सैकड़ों वर्षों से आचार्य शांति सागर महाराज जी से लेकर के आचार्य देशभूषण, आचार्य विद्यानंद जी महाराज, ऐसे अनेक आचार्यों ने इस मंदिर के दर्शन किए, चातुर्मास किया और अपने संग सहित पधारे। उसी कड़ी में आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी, जिनके गुरु आचार्य विद्यानंद जी महाराज भी इस मंदिर में कई बार पधारे और उनके मंगल आशीष और आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी के मंगल निर्देशन के माध्यम से ऊपर 24 विराजमान होगी और धर्मनाथ भगवान, वासपूज भगवान और नेमिनाथ भगवान, जो मुनसुव्रत भगवान जो विराजमान किए गए हैं, जिनका भव्य पंचकल्याणक 1 फरवरी से 7 फरवरी तक बहुत ही भव्यता से होगा, जिसमें प्रमुख रूप से आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य सुनील सागर जी महाराज, ऐसे लगभग 100 से 125 संत विराजमान रहेंगे। हम सभी कामना करेंगे कि महाराज श्री के निर्देशन में जो इस मंगल का जीर्णोद्धार हुआ है वो पूरे देश में और संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए हो, और सभी लोग जब भी कोई दिल्ली आता है तो एक बार राजा बाजार मंदिर जरूर दर्शन करने आए, और जहां भगवान मुनसुव्रत से कामना करेंगे कि हमारे शनि देव निवारण, शनि के निवारण हेतु, और धर्मनाथ भगवान जो धर्म की प्रभावना हेतु, और वासपूज भगवान जो मंगल को दूर करने वाले होंगे। ऐसा यह मंदिर एक इतिहास में एक प्रथम मंदिर होगा, जहां पर पूरे दिल्ली के लोग पंचकल्याणक में सम्मिलित होंगे, और जब भी इस दिल्ली में उनका प्रवास होगा, चाहे देश विदेश से लोग आए, वो भी एक बार जरूर इस मंदिर के दर्शन करने आएंगे। ऐसी भावना के सहित एक बार दोनों हाथ ऐसे रखिए सब लोग और अच्छे से जयकारा करिए। बोलिए आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की, बोलो धर्मनाथ भगवान की, बोलो मुनसुव्रत भगवान की, बोलो वासपूज भगवान की। एक भजन के साथ महाराज श्री की गुणगान करेंगे। हेलो हेलो, बोलो आचार्य श्री प्रज्ञा सागर महाराज की जय। हमारे बीच में ASI सुरेंद्र कुमार जी आए हैं, स्पेशल ब्रांच दिल्ली पुलिस के। मैं अपने प्रधान जिनेन्द्र जी को उनका स्वागत करें कृपया करके। पवन फोटो।
अब एक भजन, उसके बाद हम भगवान का विराजमान करेंगे। हेलो और हेलो आइएगा गुरुदेव के चरणों में श्वेत पीछी और गुरुदेव यहाँ साक्षात विराजमान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइएगा कि ऐसे दिगंबर संत जब जब भी जहाँ पढ़ते हैं वो जगह एक पवित्र हो जाती है। तो आइएगा गुरुदेव के चरणों में एक बहुत सुंदर सा भजन। हो मत घबरा मन बाबरे, गुरुदेव तेरा रखवाला, गुरुदेव तेरा रखवाला। अरे साथ तुम्हारा कभी न छोड़े। कि हमारे दिगंबर संत ऐसे होते हैं कि वो साथ नहीं छोड़ते, श्रावक साथ छोड़ के चला जाता है। दिगंबर संत तो वहीं के वहीं रहते हैं। प्रशांत बिहार की महिला मंडल आई है। अच्छा, इनको भक्ति में महाराज श्री ने इतना बड़ा इनाम दिया है। आइए भक्ति करने के लिए हमारी काला जी और ये प्रशांत बिहार की महिला मंडल में महाराज श्री ने सबसे बड़ा सम्मान यदि कोई को दिया था। अच्छा, तो प्रशांत बिहार की महिला मंडल को भक्ति के लिए गुरु भक्ति में सम्मानित किया था। मंडल लगाया। लोग एक बार ताली बजा दीजिए, दोनों हाथ से, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ। स्वामी जी मंडल नहीं है तो अकेली है। अच्छा, सारी मंडल है क्या? हाँ, आइए। चलिए भक्ति करिए और हम लोग श्री जी लाएंगे। ये लोग भक्ति करते रहे। मत घबरा मन बाबरे, गुरुदेव तेरा रखवाला, गुरुदेव तेरा रखवाला। मन बाबरे, गुरुदेव तेरा रखवाला, गुरुदेव तेरा रखवाला। ओ साथ तुम्हारा कभी न छोड़े, साथ तुम्हारा कभी न छोड़े, साथ तुम्हारा कभी न छोड़े, साथ तुम्हारा कभी न छोड़े। गुरुवर पीछे वाला। मत घबराओ मन बाबरे, देव तेरा रखवाला, गुरुदेव तेरा रखवाला। मन घबराओ मन बाबरे, गुरुदेव तेरा रखवाला, गुरुदेव तेरा रखवाला। कृपा जब गुरुवर सब संकट टल जाए, करे कृपा जब गुरुवर सब संकट कट जाए। अरे आग लगे चौर ही उस पर आँच न आए, आग लगे चौरी उस पर आँच न आए। वो करुणा की जब वर्षा होगी, करुणा की जब वर्षा होगी, वो करुणा की जब वर्षा होगी, करुणा की जब वर्षा होगी। क्या कर सकती जा। मत घबराओ मन बाबरे, गुरुदेव तेरा रखते हो, गुरुदेव तेरा रखवाला। मत घबराओ मन बाबरे, गुरुदेव तेरा रखवाला, गुरुदेव तेरा रखवाला। वो साथ तुम्हारा कभी न छोड़े, साथ तुम्हारा कभी न छोड़े, साथ तुम्हारा कभी न छोड़े, साथ तुम्हारा कभी न छोड़े। श्वेत पीछी वाला। मत घबरा। अरे आप भी आ जाओ, खाली प्रशांत बिहार वाले ही थोड़ी करेंगे। मत घबराओ मन बाबरे, गुरुदेव तेरा रखवाला, गुरुदेव तेरा रखवाला। मत घबरा मन बाबरे, गुरुदेव तेरा रखवाला, गुरुदेव तेरा रखवाला। और साथ तुम्हारा कभी न छोड़े, साथ तुम्हारा कभी न छोड़े, साथ तुम्हारा कभी न छोड़े। साथ तुम्हारा
भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो इस भव से बेड़ा पार है। आइएगा। क्षमा वाणी पर्व मना रहे हैं तो 2 लाइन के माध्यम से आइएगा क्षमा के लिए। कर दे क्षमा तू सबको, कर दे क्षमा तू सबको, सुन ले वो भोले प्राणी, और धर ले क्षमा तू मन में, बदलेगी जिंदगानी। मेरा विनम्र निवेदन है माताओं बहनों से, कृपया बात करना छोड़ दें। 2 मिनट के लिए सभी बैठ जाएं। देखिए लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर आदिनाथ चैनल से चल रहा है, जो कि पूरे देश विदेश के अंदर ये सब आएगा, वो पता लगेगा। महिला मंडल सुनीता काला जी अध्यक्ष हमारी बार बार कहती है सबसे, देखो फिर भी ध्यान नहीं है। हाँ जी बहन जी, जय जिनेन्द्र। ओ कर दे क्षमा तू सबको, सुन ले ओ भोले प्राणी, कर ले क्षमा तो मन में, बदलेगी जिंदगानी। कर दे क्षमा तू सबको, सुन ले ओ भोले प्राणी, कर ले क्षमा तो मन में, बदलेगी जिंदगानी। कर दे क्षमा तू सबको। नफरत के बीज बोए, कांटों से दिल लगाया, सोचा न एक पल भी अपनों का दिल दुखाया। नफरत के बीज बोए, कांटों से दिल लगाया, सोचा न एक पल भी अपनों का दिल दुखाया। कर ले तू हाथ जोड़े, गलती जो तूने मानी, कर ले क्षमा तू मन में, बदलेगी जिंदगानी। कर दे क्षमा तू सबको, सुन ले ओ भोले प्राणी, कर ले क्षमा तू मन में, बदलेगी जिंदगानी। कर दे क्षमा तू सबको। ये जिंदगी कबों की कुछ साथ में जाना, मोहलत है 2 घड़ी की, फिर काम कुछ न आना। ये जिंदगी कबों की कुछ साथ है कट जाना, मोहब्बत है 2 घड़ी की, फिर काम कुछ न आना। अखियों से बहते आंसू, अखियों से बहते आंसू, अपनी कहे कहानी, कर ले क्षमा तू सबको, सुन ले ओ भोले प्राणी, कर दे क्षमा तू सबको।
हमारा कर्तव्य होता है कि हम आधे घंटे का कार्यक्रम होता है यहाँ पर, उस कार्यक्रम को बहुत शांतिपूर्वक बड़े आनंद के साथ भगवान का अभिषेक देखेंगे, गुरु प्रवचन देखेंगे, महानुभाव लोग आए हुए हैं, समाज अपना कर्तव्य का पालन करेगा, एक समाज पूरी यहाँ बैठी हुई है, उसका बहुत अच्छी तरह से आनंद लेंगे। मैं धीरज से बोलता हूँ, कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। बोल महावीर भगवान की जय। बोलो आचार्य प्रकाश महाराज की जय। हमारे बीच में श्री गजगा जी गंगवाल जी आए हुए हैं, श्री देवेंद्र जी पांड्या जी इनॉक्स ग्रुप से हमारे महासंरक्षक। ये हमारा सौभाग्य है कि आज भी वो इस उम्र के अंदर नित्य नियम से 10 दिनों के अंदर दर्शन करने इस मंदिर में आते हैं, और जब भी उनका भाव होते हैं वो फ़ोन करके आज इस उम्र में उनका आना, हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद देना, ये हमारे समाज का सौभाग्य है कि ऐसे संरक्षक हैं जो आज हिंदू रूप से। मैं अपने प्रधान जी से कहूँगा उनका सम्मान करें और महाराज जी को श्रीफल चढ़ाएं उनके हाथों से। हेलो हेलो। हमारे दूसरे संरक्षक श्री द्वारका प्रसाद जी भी यहाँ विराजमान हैं। मैं उनकी तरफ से भी अपने उप प्रधान से कहूँगा वो नारियल का हाथ लगवाएं, क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं। हाँ, श्री गजगा जी गंगवाल जी वो भी आए, श्रीफल गुरु के चरणों में भेंट करें। हमारे पास अलग अलग समाज से जितने भी आए हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, कृपया करके आ जाएं। कोई रहे तो मुझे हाथ करें। भूगोल समाज आई हुई है, महामंत्री राकेश जैन जी अपनी पूरी टीम के साथ आएँ और गुरु के चरणों में श्रीफल चढ़ाएं। आगे से आगे से पीठ बिहार से श्री हेमचंद जी आगे से दो। द्वारका से प्रधान श्री कैलाशचंद जी, शरद जी, काशीवाल जी। पहाड़गंज से दिल्ली गेट से श्री अनिल जी आए हुए हैं, उनसे निवेदन है आए। वहाँ के प्रधान हमारे बरवार अग्रवाल मंदिर के प्रधान श्री मुकेश जी, वो भी कृपया करके आगे आए। पहाड़गंज से प्रधान आए तो वो भी आ जाएं। रौतर रोड से ऋषभ जैन जी आए हुए हो, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो भी करके आगे आ जाएं। हमारे समाज के हमारे प्रधान श्री दीनपति जी से मैं कहूँगा कि पूरी टीम के साथ एक बार गुरुवर के चरणों में न चढ़ाएं। आइए। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलाद गे धवल मंगल गान रवा कुले ओम ईशी आचार्य प्रकाश हमारे चरणों में अर्गणिपामती स्वाहा। देखिए, मैं एक दो सूचना देना चाहता हूँ, उसके बाद आचार्य श्री का प्रवचन होगा। यह मंदिर जो आप देख रहे हैं, ऊपर धर्मनाथ भगवान की, वासुदेव भगवान की और मुनीश्वर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हो चुकी हैं। आप सब दर्शन करके जाएं। और इसका पंचकरणक फरवरी 1 से 8 तक होगा, 1 से 7 तक। तो अपनी डायरी में नोट कर लें, समाज 1 से 7 तक आपका पंचकरणक होगा। तो उन दिनों में कोई शादी ब्याह कोई नहीं रखेंगे अपना। 1 से 7 फरवरी 2024 आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज के सानिध्य में ये पंचकरणक बनाया जाएगा।
और इसकी आगे की रूपरेखा हमारे हाँ, एक पंचकला का श्रीफल उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले निग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव स्वामी जी बोल रहे। ओम ह्रीम परंपराचार्य अंत्यवासी पट्ट शिष्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर महाराज साक्षात विराजमान, उनके चरणारविंद में जलादि महार्घम निरुपम तेज स्वाहा। अच्छा हाँ, जैन महिला मंडल आ जाए, हाँ आ जाए, सारी महिला आ जाए। हाँ मैं तो भूल गया था, वैदवाड़ा जैन महिला मंडल आइए हमारी एक है उनकी तरफ से। हाँ प्रधानमंत्री सब आ जाए वहाँ के। श्रीमती सुनीता जी काला हाँ एवं शशि जी काला कासरीवाल कासलीवाल और हमारी धीरज जी की माँ और पूरे सकल दिगंबर जैन समाज अग्रवाल महिला मंडल से भी और खंडेलवाल महिला मंडल से भी और एनसीईआरटी से जहाँ से भी महिला मंडल की प्रधान आई हैं, सभी लोग एक बार सभी लोग ऐसे हाथ जोड़ लीजिए। सभी माता बहनें ऐसे हाथ जोड़िए, श्रीफल बनाइए, ऐसे हाथ जोड़ करके श्रीफल बना करके एक साथ ओम ह्रीम। अरे गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए शरण में इनकी और जो भी आए। देखिए ये श्रीफल समर्पित कर रही है महिलाएं, आप इनका साथ देंगी ताली प्रशांत बजा यहाँ से हमारे दोनों हाथ खोल के। आए हुए उनका भी अरे गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए शरण में इनकी जो भी आए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए शरण में इनकी पे हो जाए शरण में इनकी जो भी आए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। चंदन तंदुल पुष्प कई सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले निग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीम परंपराचार्य पट्ट से अंत्यवासी आचार्य श्री प्रज्ञ सागर महाराज साक्षात विराजमान के चरणों में जला दिया रखा देखिए ये जो आप आगे भक्तामय स्तोत्र मंत्र का भाव देख रहे हैं, इसकी राशि 1,11,000 रुपये है। पिछले साल भी कुछ लोगों ने अपने नाम लिखवाए थे और अभी हमारे पास कुछ भाव रह गए हैं। पूरे अंदर हॉल के अंदर भक्तामय स्तोत्र के 48 भाव लगाए जा रहे हैं। साथ में भगवान की भगवान की पूरी कथा बाकायदा पत्थर के ऊपर कारीगरी करा के लगाई जा रही है। सब इसी सफ़ेद पत्थर में मकान बन रहे हैं। ये पूरा मंदिर एक भव्यता के रूप में जा रहा है। ये एक धर्मोदय तीर्थ बन जाएगा। जो अपना नाम देना चाहते हैं वो अपना नाम दे सकते हैं, अपने भाव बना सकते हैं, खड़े होकर अपना नाम बना सकते दे सकते हैं। 1,11,000 रुपये इस भाव मंडल की जो 48 भक्तामय स्तोत्र के लगाए जाएंगे उसमें अपना नाम लिखवा दें। हमारे प्रधान श्री जितेंद्र पतिया जी 2 मिनट बोलेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज की जय। जैसा कि आपको धीरज जी ने बताया, हमारे मंदिर में इतिहास में पहली बार खंडेलवाल मंदिर में पंचकल्याणक होने जा रहा है। इससे पहले कब हुआ था किसी को नहीं पता और इसके बाद कब होगा ये भी किसी को नहीं पता हो सकता। तो इसलिए आप बोलो। अरे इस शताब्दी यार बोल अरे यार। अब इसके अंदर हम पात्रों की बनाए जाएंगे। इसके अंदर जो भी अगर लोग आप सहयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। 100 धर्म इंद्र, इसके 21 कलश रखा है। माता पिता का 5 कलश, 5 नारियल, 1 माला। कुबेर 11 कलश। माँ यज्ञनायक 7 कलश, 5 नारियल, 1 माला। यज्ञनायक 5 कलश। ईशान इंद्र 2 कलश, 2 नारियल, 1 माला। सनत इंद्र 2 कलश, 1 नारियल, 1 माला। महेंद्र इंद्र 2 कलश, 2 नारियल, 1 माला। राजा श्रेयांश
2 कलश 5 नारियल 1 माला। राजा सोम 2 कलश 5 नारियल 1 माला। 12 इंद्र बनेंगे, 1 कलश 1 नारियल 1 माला। 12 पतिंद्र बनेंगे, 5 नारियल 1 माला। 11 महामंडलेश्वर बनेंगे, 3 नारियल 1 माला। 11 मंडलेश्वर बनेंगे, 2 नारियल 1 माला। और भगवान की बुआ 1 कलश 5 नारियल 1 माला। लोकतांत्रिक दो नारियल 1 कलश ईच। ईष्ट कुमार 2 नारियल 1 कलेश ईच। इस तरह से सब हमारे साथ में मिलके जो भी लोग बनना चाहते हैं, जिसका जो भाव बने, हमारे धीरज भाई को, प्रवीण कासलीवाल जी को या मेरे को अपने अपने नाम लिखवा सकते हैं। 1 फरवरी से बहुत टाइम है, मगर इस टाइम को टाइम ना समझें, ये बहुत कम टाइम है। बाद में सोचता रह जाएगा, फिर पछताता रह जाएगा। इसलिए पहले आए पहले पाए। धन्यवाद। हमें ज्ञान दर्शन ज्ञान की बोलिए महावीर भगवान की। अभी जो कलश बताया है उसका अर्थ प्राय करके सब लोग समझ गए होंगे कि 1 कलश यानी कितना है। 1 कलश यानी, हाँ, वो हजारों में है। बड़े हर्ष का विषय है कि आज पूरे कर्नाटक प्लेस में जो राजा बाजार है, इसका इतिहास में प्रथम बार, जैसे जिनन जी नृपतिया जी ने बताया कि हमने आज तक इस मंदिर का पंचकल्याणक नहीं देखा, पर जो देखेंगे ऐसा भी कभी नहीं देखा। जो ऐसा पंचकल्याणक होगा जिसको हमने आज तक कभी नहीं देखा होगा, जो आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी की भावना से अभी भी हमें लगता है कई लोग ऊपर नहीं गए होंगे। अभी जो भी यहाँ आए हैं सबको एक बार ऊपर जाना है। लगभग कमल सहित, बेदी सहित 21 फुट की प्रतिमा खड़गासन, एक नहीं 2 प्रतिमाएं, एक मुनुस्मृत की और एक वासपूज भगवान की, और एक करीब 15 से 20 फुट कमल सहित 21 फुट की धर्मनाथ भगवान की प्रतिमा। ऐसी पूरी दिल्ली में इतनी भव्य प्रतिमा हमने कहीं नहीं देखी है धर्मनाथ भगवान की। आपका ये सौभाग्य रहेगा। चलिए हाथ जोड़िए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। कृपया बैठ जाए, जहाँ स्थान है बैठ जाए, बैठ जाए, धर्मो बैठ जाए, पीछे लोग दिख जाए, बैठ जाए। मंगलम मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम।
देवादिदेव 1008 भगवान श्री महावीर स्वामी की पूरी भक्ति और पूरी शक्ति के साथ जयकारा लगाइए, दोनों हाथों को उठाते हुए। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। जय बोलो क्षमावाणी महापर्व की। बोलिए आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज की। धर्मानुरागी महानुभाव, आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हर वर्ष की भांति। ये खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज है जिसको इस तारीख के लिए कोई निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, हर कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देना पड़ता है। लेकिन जब एक कार्यक्रम ऐसा सामूहिक होता है तो सब समझते हैं हमें अपने मंदिर और अपने कार्यक्रम में जाना है और प्रभु जी का अभिषेक देखना है। ये जो भावना है ये संगठन को मजबूत करने की भावना है और इसी भावना से ही हमारा परिवार, हमारा समाज समृद्ध होता है, एकता के सूत्र में बनता है और हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं सामाजिक लेवल में, पूरे विश्व में हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये इसी मजबूती के कारण हम सब लोग क्षमावाणी बनाते हैं और आप लोग क्षमा मांगी होगी, सभी ने मांगी है ना? कितने लोगों ने मांगी है? व्हाट्सएप में किसने मांगी है? व्हाट्सएप में मांगी है, फेसबुक में मांगी है, कट कॉपी पेस्ट करके इसका कट किया, इसकी कॉपी की, क्षमावाणी में छामी दुकड़म, और सुबह से इस लोग लग गए होंगे हर किसी को डालने के लिए। लेकिन जिससे आपकी बोलचाल नहीं है, जिससे आप बात नहीं कर रहे हैं, उसको आपने फ़ोन भी नहीं लगाया होगा, मेरे ख्याल से टिक करते समय उसको हटा भी दिया होगा, इसको तो भेजना ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये क्षमावाणी नहीं, ये छलावाणी होती है। कौन सी होती है? छलावाणी होती है। एक बात ध्यान रखिए, क्षमा तब मांगना पड़ती है जब हम किसी से क्या बोलते कि किसी प्रकार से हमारा बैर भाव बन जाता है, तो हमें वचनों से क्षमा मांगना ही चाहिए। हमारे बोलते ही सामने वाले के परिणाम अच्छे हो जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी मन साफ कर लिया करता है। सबसे बड़ी क्षमा की परिभाषा और सबसे छोटी क्षमा की परिभाषा मैं आज आपको बता रहा हूँ। कितने लोग सुखी होना चाहते, जरा हाथ उठाओ। वाह, सब लोग होना चाहते हैं ना? आज से एक सूत्र लेके यहाँ से जाना, सुबह झगड़ा हो, शाम को झगड़ा हो, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमको एक ही बात बोलना है। क्या बोलना है? तुम सही मैं गलत। बोलो। 10 साल का झगड़ा 1 मिनट में समाप्त, कुछ भी नहीं रह गया इस बात में। आपने इतनी बात कह दी, बहस करने की जरूरत ही क्या है? वो तुमसे 1 घंटे से बहस कर रहा, भाई साहब आप सही हो और मैं जय जिनैन। क्या बोलना है? बस झगड़ा खत्म, चेहरे में हंसी आ जाएगी, सामने वाले की ईगो शांत हो जाएगी, अहंकार शांत हो जाएगा और तुरंत ही जिस चीज़ के लिए हमको बोलने में 10, 15, 20, 25, 50 साल लग गए, एक लाइन बोलने के लिए, जैसे कोर्ट में तलाक का केस चलता है तो 20 साल, 15 साल, 25 साल चला और लास्ट में क्या बोलता है कि कर लो समझौता। वही बात जो 20 साल पहले कहनी थी और वही बात तुम 20 साल बाद कह रहे हो। महावीर स्वामी कहते हैं सुबह लड़ो और शाम को लाड़ कर लो, बस हो गई क्षमावाणी। क्यों इतना टाइम लगाना, क्यों इतना समय लगाना? और एक बात ध्यान रखना, जो क्षमा करता है वो वीर कहलाता है। महावीर स्वामी कहते पहले क्षमा नहीं मांग, लोगों से क्षमा नहीं मंगवाना, पहले सूत्र है क्षमा। हाथ जोड़िए, महावीर का सूत्र पढ़ते हैं अपन, बोलिए खम्मामि सव्य जीवाणाम सव्ये जीवा खमंतु में मित्ति में सव्य भूदेषु वैरम मज्जम न केणवी। अब हाथ जोड़िए, आंख बंद कीजिए,
मैं आपको 1 मिनट का प्रतिक्रमण कराऊंगा 1 वर्ष का। हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, विगत 1 वर्ष में मेरे द्वारा जाने अनजाने में भूल चूक प्रमाद से किसी को मैंने कष्ट पहुंचाया हो, किसी को मैंने दुख दिया हो, मेरी चर्चा से, मेरी चर्या से, मेरी कथनी से, मेरी करनी से किसी को बुरा लगा हो, हे प्रभु, मैं दिल से, मैं मन से, मैं अच्छे भावों से, मैं मन वचन काया से उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वो सभी लीव मुझे क्षमा करें। मैंने आलस प्रमाद से अपने व्रतों में कोई दोष लगाए हों, अत्याचार लगाए हों और मेरे से किसी जीव की हिंसा हो गई हो, मेरे चलने उठने बैठने में, खाने पीने सोने में, सजने संवरने में किसी भी जीव को हानि पहुंची हो, कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, हे प्रभु, मैं मन से, मैं दिल से, मैं दिमाग से उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैंने क्रोध में, मैंने मान में, मैंने माया में, मैंने लोभ में अपनी आत्मा को दुख पहुंचाया हो और सभी आत्माओं को दुख पहुंचाया हो, हे प्रभु, आज हम सब लोग सामूहिक रूप से आपके चरणों में उन समस्त जीवों से क्षमा याचना करते हैं, बिल्कुल क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु, अपना छोटा बालक समझ करके, अनजान समझ करके, अज्ञानी समझ करके हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः। ये है क्षमा। हम हृदय से देखिए, एक क्षमा धारण की जाती है और एक क्षमा शब्दों से बोली जाती है। पहले धारण करना है, पहले अपने मन को साफ करना है कि सच में मेरे द्वारा गलती तो होती होती है। और जैन धर्म अनेकांतवाद धर्म है। कौन सा धर्म बोलिए? शादवाद धर्म है। बोलो। जब कभी किसी से झगड़ा हो, कोई बात हो जाए, तो अनेकांतवाद को सामने लेके आओ। कौन सा लेके आओ? देखो, जैसे मान लो माँ बेटी में झगड़ा हो गया, एक उदाहरण दिया, पति पत्नी का भी हो सकता है, समाज में किसी से भी हो सकता है। एक उदाहरण की समझिए, माँ बेटी का झगड़ा हो गया, तो बेटी ये सोच सकती है कि मैं गलत और माँ सही। पहला पॉइंट क्या सोच सकती है? बोलिए। मैं गलत और माँ सही। जब मैं गलत और माँ सही है तो गुस्सा किस बात का? दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि मैं सही और माँ गलत है। जब मैं सही और माँ गलत है तो गुस्सा किस बात का? तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि माँ भी सही और मैं भी, बोलो, माँ अपने स्थान पर सही हो सकती है और मैं भी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी सही हो सकता हूँ। जब दोनों ही सही है तो फिर झगड़ा। और एक चौथा पॉइंट ये भी हो सकता है कि माँ भी गलत और मैं भी गलत। जब दोनों ही गलत हैं तो झगड़ा किस बात का हो सकता है? ये महावीर का सूत्र है। ये महावीर का समस्या को समाधान करने का सूत्र है। इस बात को ध्यान रखना, विश्व की समस्त समस्या का समाधान एक ही है, महावीर महावीर महावीर, और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यही हो सकते हो, दूसरा कोई भी व्यक्ति जो है इससे समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। हम सब लोग जो हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें भगवान महावीर की परंपरा में जन्म मिला है। कहाँ मिला? बोलिए, कहाँ मिला है? आप महावीर की संतान हो। किसकी संतान हो? आदिनाथ के वंशज हैं हम। क्या है? आदिनाथ के तो क्या है? वंशज हैं। और संतान किसकी है? जहाँ चींटी को भी नहीं मारना, मच्छर को भी नहीं सताना। अरे जब छोटे छोटे जीवों को ना मारने की बात कही हो, वहाँ हम अपने परिवार और अपने समाज और अपने पड़ोसी को कैसे दुखी कर सकते हैं? तो इस प्रकार से ये क्षमा धर्म हमारे जीवन के लिए बहुत सार्थक और सफलता है। और हर वर्ष
आप लोग यहाँ खाना खाने आए हो या एक दूसरे क्षमा मांगने आए हो? बोलो। अपनी आत्मा को साफ करने आए हो, माफ करने आए हो, या सिर्फ महाराज बहुत बहुत सुंदर सुंदर भोजन बना है, मज़ा आ रहा था, खाने के बाद देखेंगे कितना बढ़िया मज़ा है? नहीं नहीं, ये तो ठीक है, ये तो एक वात्सल्य भोजन है, आपस में प्रेम बनता है, भोजन से प्रेम बनता है। ये वात्सल्य भोजन, एक दूसरे को परोसोगे, एक दूसरे दोगे, मेहमानीगिरी करोगे, इससे प्रेम बनता है। लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है क्षमा भाव। कौन सा उद्देश्य है? बोलिए। मान का जहाँ क्षय हो जाता है वहाँ क्षमा होती है। क्या होती है? मान जहाँ क्षय हो जाता है, मान जहाँ नष्ट हो जाता है, जहाँ हम झुक जाते हैं। कैसे झुक जाते हैं? हाथ जोड़ो। तुम सही बोलो। आज सभी लोग जाके बोलना एक दूसरे से, पूरे परिवार से, और जिनसे बात नहीं हो रही उनसे फोन लगा करके एक ही बात कहना। क्या कहना? भैया 10 साल लग गए इस बात को बोलने में, आज बात समझ में आ गई है, तू सही, बस हो गया क्षमा। सच, ये गांठ खुल गई, एक गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, 100 गांठ लगा ली, और आपसे कहा जाए कि पहली वाली गांठ खोलो, तो खोल पाओगे? नहीं खोल पाओगे ना। आज ही बंधी है और आज ही। और दूसरा, मैं आपको क्षमा धर्म को सिखाना चाहता हूं। कितना भी लड़ो झगड़ो, जय जिनेंद्र बोलना बंद नहीं करोगे। बोलो। क्या बोलना? और जय जिनेंद्र भी कैसे बोलना है? आंख में आंख मिला करके। हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? ना आंख उठा करके बोलूंगा, ना आंख झुका के बोलूंगा, जब भी बोलूंगा आंख में। देखो, जो आपसे आंख मिला के जय जिनेंद्र नहीं कर रहा है ना, उसके दिल में पाप है। जय जिनेंद्र, हाँ जय जिनेंद्र, ठीक है, ये मतलब क्या है? उसके अंदर चोर है, वो आपका अपमान, वो आपका बहुमान नहीं करना चाह रहा है। आंख से आंख मिला करके और चेहरे में मुस्कान, चेहरे में मुस्कान होना चाहिए, और आंख से आंख मिलाकर बोले भाई साहब जय जिनेंद्र। इसका मतलब मन, ध्यान रखना सासू बहुओं, हाँ, और यहाँ तुम लोग भी ध्यान रखना, आंख से आंख मिलाकर के रोज सुबह और शाम उठो तो सारे परिवार से, और जब सो तो सोने के पहले सारे परिवार से चेहरे की पूरी बत्ती सी दिखाई देना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि जो कपिल शर्मा हंसाएगा तभी हंसोगे, ऐसा नहीं है। तुम अपने मन से हंसो, अपने हृदय से हंसो, प्रसन्नता से हंसो, अपने परिवार को देख करके हंसो, बड़े खुश हो जाओ। यही क्षमा है। जय जिनेंद्र एक इतना बड़ा फार्मूला है जो इस प्रकार से, नहीं तो जय जिनेंद्र महाराज जी के पास आए तो महाराज महाराज, और बाहर जाके नाराज नाराज, ऐसा काम नहीं चलेगा। ये चलेगा बिल्कुल आप जो है मन से। देखिए, खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, पूरे भारत वर्ष में जिन शासन की प्रभावना में यदि योगदान है तो इस समाज का है। ऐसी कोई बड़ी संस्था नहीं है जिसमें इस समाज का योगदान ना हो। देखिए, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष कौन है? बोलिए। अरे खड़े तो हो जाओ भाई, सामने आ जाओ, यहाँ सामने, यहाँ पर आओ सामने, अरे यहाँ पर आओ। कौन है? बोलो। गजराज जैन गंगवार। कौन सी समाज के हैं? अरे ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, हमारी समाज के। बोलो, ऐसे बोलो। वाह, अब मजा आया। अच्छा सुनो, दूसरी संस्था, 5 संस्थाएं बड़ी, ठीक है ना। दूसरी संस्था भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष कौन हैं? शिखर चंद पहाड़िया। बोलो, ऐसे बोलो। किसके हैं? अरे बोलो ना। तीर्थक्षेत्र, हाँ, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी की, जो तीर्थक्षेत्र कमेटी बड़ी कमेटी है, ये दूसरी कमेटी हो गई। अब जो महासमिति है, दिगंबर जैन महासमिति है, उस दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष अशोक बड़जात्या, इंदौर वाले। ऐसे बोलो। तुम लोग बोलते ही नहीं, कुछ भी समझ नहीं आता है। अरे कुछ तो बोला करो। और सुनो,
भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव 2550 जो बन रहा है उसके अध्यक्ष भी गजराज गढ़वाल जी हैं। हमारे महामंत्री उसके शरदराज कासलीवाल जी हैं। हमारे जिनेंद्र नरपतिया उसके कोषाध्यक्ष जी हैं। हमारे मंत्री धीरज जी हैं उसके। इस सब प्रकार से मतलब कितना बड़ा योगदान है। मैं तो सारी समिति बताऊं, भारतवर्ष की जो 5 समितियां हैं उसमें सारा का सारा योगदान, मैंने कह रहा कि मतलब और सब लोग भी हैं। आपकी समाज में सबसे बड़ा काम ये है कि आप सबको लेकर के चला करते हैं, चाहे अग्रवाल हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे पल्लीवाल हो, चाहे पौरवाल हो, चाहे खंडेलवाल हो, परवार हो, कोई सा भी बाल हो, सारे बालों को गुच्छा बना करके चूड़ा मणि बना दिया करते हो। क्या बना देते हो? बाल समझ में आता है ना? अरे जब बाल ज़्यादा हो जाते हैं तो चूड़ा बनाने का, और तुम चूड़ा बनाते हो और तुम्हारे महाराज जी उसमें मणि रख करके तुम्हें चूड़ा मणि बना दिया करते हैं। बोलो आचार्य महाराज जी। चूड़ा जूड़ा जूड़ा चूड़ा चूड़ा जो है संस्कृत है, जूड़ा जो है प्राकृत भाषा में। तो इस प्रकार से आपका गौरव है। खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज दिल्ली में भी अच्छे अच्छे कार्य करती है। ये मंदिर और बैदवाड़ा का जो मंदिर, ये प्राचीन मंदिर, हमारे प्रेमचंद जी पूर्व अध्यक्ष जो सबको लेकर चलते हैं, ये सब प्रकार, एक मिनट सब बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट सबको लेके चलते हैं। और हमारा यहाँ पर लगभग 2 वर्ष पूर्व यहाँ चतुर्मास हुआ था, 2 वर्ष पूर्व ना, मंगल चतुर्मास हुआ था। और जब हम लोग ऊपर छत में गए तो छत में जाने का जीना नहीं था। मैं जैसे तैसे कैसे भी छत में चढ़ गया। धीरज पीछे पीछे आया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, जिनेंद्र ऊपर आओ। और ऊपर आए तो ऊपर जाके उन्होंने पहली बार देखा कि हमारे छत से स्वर्ग दिखाई दे रहा है। बोले गुरुजी क्यों आए? मैंने बोला भाई अब आ गया हूँ तो यहाँ बढ़िया बढ़िया काम होना है। और इतना बढ़िया काम, वहाँ पर वर्तमान की 24 का निर्माण हो गया। क्या हो गया? और वासुपूज भगवान, मुनीश्वर भगवान और धर्मनाथ भगवान, ये 3 भगवान, बड़ी बड़ी प्रतिमा। ये सुनना, खाने के पहले ऊपर जाना नियम है आज का। क्या है नियम आज का? सबसे पहले खाने के पहले कहाँ जाओगे? ऊपर मतलब ऊपर नहीं अरे ऐसा नहीं बोल रहा मैं। ऊपर मतलब अपनी छत में जाना और वहाँ पे देखना ऐसी सुंदर प्रतिमाएं धर्मनाथ भगवान की, मुनिस्मृत की, वासुपूज की, कि तुम 1 मिनट सोच के आओगे। मैं गारंटी से कहता हूँ आप 25 मिनट से पहले नहीं आओगे, देखते रह जाओगे। और सुनो, एक नियम और है, जितने भी लोग जाएंगे अपनी सेल्फी खिंचवा के आएंगे ऊपर। और आज सबके व्हाट्सएप में अपना मंदिर की फोटो और तुम्हारी फोटो लगी रहना चाहिए, ध्यान रखना, सब जगह पहुंचा दो। और इसका पंच कल्याण प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शंखनाद आज हो गया है। क्या हो गया? समाज के द्वारा। देखो मैं बोलने का अधिकारी तब बनता हूं जब मुझे श्रीफल चढ़ जाता है। तो मैंने अपना पक्का काम पहले करा लिया था, श्रीफल चढ़ाओ फिर हम बोलेंगे, ठीक है ना। हमारे देवेंद्र बाबू जी जो है पंच कल्याणक जो है, एक मिनट बीच में नहीं बोलना। देवेंद्र बाबू जी जो हमारे इस मंदिर के लिए और समाज के लिए और आचार्य विद्यानंद महाराज के लिए बहुत समर्पित, और ऐसे उनका योगदान। अंदर ये मंदिर बन रहा है, अभी आपने ये बंद है, जिस दिन देखोगे ना तो इसको बड़ा करिश्मा दिखाई देगा। अभी किसी को दिखा नहीं रहे, बंद रखना भाई, ताला मत खोलना, ठीक है ना। इसके अंदर इतना सुंदर काम होने वाला है, जब पर्दा खुलेगा तभी आपको दिखाई देगा। देवेंद्र बाबू, हमारे स्वरूपचंद कटारिया, सुबोध जी, इन सब का और सारी समाज का पूरा सहयोग से अंदर का बहुत सुंदर काम चल रहा है। और आगे मैं बाबूजी से कहूँगा कि ये पंच कल्याणक सिर्फ दिल्ली वाले का पंचकल्याणक नहीं होना चाहिए, पूरे खंडेलवाल समाज और अन्य समाज, जैन समाज, सभी का होना चाहिए। और पूरे हमारे विश्व में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो पंच कल्याणक में 5 दिन में कोई ना कोई से दिन में जरूर उपस्थिति यहाँ पर दें पूरी। इस प्रकार की रूपरेखा जो है अपन तैयार करेंगे। पंच कल्याणक की डेट जैसे अभी धीरज ने बताया कि हमारे सामने तो हुआ नहीं, पिछले कितने वर्ष पुराना मंदिर है भाई?
है। 350 वर्ष पुराना मंदिर है और 550 वर्ष पुरानी तुम्हारी प्रतिमा है भगवान की, महावीर स्वामी की। तो आप हम सबने तो किसी ने देखा नहीं, ये तो पक्का है, और आगे का पता नहीं। तो ये ऐतिहासिक दिल्ली का खंडेलवाल का आपकी नज़रों में और आपकी पीछे की पीढ़ी और आगे की पीढ़ी वालों की नज़रों में पहला ऐतिहासिक पंचकल्याणक होना चाहिए। और अभी जिनेंद्र जैन जी अपनी राशियां बोल रहे थे। क्या बोला? स्वधर्मेंद्र की राशि कितने कलश बोलो? 21 कलश। कलश जानते हो ना सब लोग? हाँ, सब जानते हैं, ठीक है। हाँ, 21 कलश की राशि बोली। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। इतने लोग बैठे हुए हैं, कौन स्वधर्मेंद्र बनना चाहता है? बोलो, इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक का कौन स्वधर्मेंद्र बनना चाहता है? सची इंद्राणी के साथ यह कार्यक्रम करना चाहता है, ठीक है ना? नहीं तो मैं तो नाम बोल ही रहा हूं, कोई नहीं। तो भगवान महावीर का जयकारा लगाते हुए हम इस पंचकल्याणक के एक पात्र स्वधर्मेंद्र का नाम लेंगे। इसके बाद सारे पात्र शीघ्रता से बनते जाएंगे, क्योंकि जिसका नायक तैयार हो जाता है उसका फिर सारा का सारा कुनबा तैयार हो जाया करता है। तो आज इस पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के कोई है? फिर मत बोलना कि महाराज जी हमसे पूछा नहीं गया। आज पूरी समाज बैठी हुई है दिल्ली की, देवेंद्र भाई, गजराज जी, सब लोग बैठे हुए हैं, समाज के सारे प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है जो समाज का यहाँ मुखिया न बैठा हो, सभी बैठे हुए हैं। इसलिए आज ही पहले पात्र का निर्णय हो जाएगा। बोलो भैया, किसी की इच्छा हो तो बोल दो। नहीं है तो ठीक है, आज पात्र का निर्णय कर देते हैं। कोई है पीछे तो नहीं है? ठीक है, तो आज पात्र का निर्णय कर देते हैं। इस पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के स्वधर्म इंद्राणी और सची इंद्राणी बनने का सौभाग्य आपके अपने चहेते, आपके लाडले धीरज जैन और नंदिता जैन को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आओ नंदिता, यहाँ पर आ जाओ, श्रीफल अर्पण करो। ये धर्मनाथ भगवान की जो मूल नायक की जो वेदी है वो आपके ही परिवार के द्वारा है, और धर्मनाथ भगवान के नाम से ही इसका धर्मोदय तीर्थ नाम रखा गया है, जहाँ पे सदा ही। मम्मी भी आ जाएंगे, शशि जी, मनीष, नेहा, शशि जी आ जाओ, मनीष। और धर्मनाथ भगवान और इनके पिता का नाम भी धर्मचंद। देखिए कितना संयोग है। आ जाइए पूरा परिवार, आ जाइए सामने यहाँ पर, और आप लोग अनुमोदना तो करो कम से कम। तो तुम करो पंच कल्याण के अवसर आया है, तुम करो पंच कल्याण के अवसर आया है, पर आया है जी आया है, आया है जी आया है, ये सबके मन को भाया है, सबके मन को भाया है, गुरुवर का आशीष पाया है, गुरुवर का आशीष पाया है। तुम करो पंच कल्याण के अवसर आया है, तुम करो पंच कल्याण के अवसर आया है। और इस प्रकार से पंच कल्याण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के हमारे स्वधर्मेंद्र लग रहे ना, स्वधर्मेंद्र किसको लग रहा है बताओ? और सची इंद्राणी लग रही है ना? ठीक है, बाकी पात्रों को डिसाइड बाद में करेंगे। दूसरी बात है, यहाँ पर मंदिर में जो अंदर है, मंदिर के अंदर जो मूल नायक वेदी है, वहाँ पर जिस महानुभाव को मूल नायक वेदी में काम होना है, कौन सी वेदी में कह रहे हैं? मूल नायक वेदी में पूरे आसन बनने हैं, भाव बनने हैं। जिस महानुभाव को मूल नायक वेदी से जुड़ना हो वो अपना नाम यहाँ पर समाज को दे देंगे। कितने? 5 कलश रखी है, 5 कलश राशि रखी है, और उसकी राशि इन्होंने 5 कलश रखी हुई है। जो भी मूल नायक वेदी से जुड़ना चाहते हो वो अपना नाम यहाँ पर दे करके और इस बात को, सम्मान को प्राप्त कर लेंगे। अभी इसी वक्त देना चाहे तो दे करके बात खत्म कर सकते। कोई है? आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। कुबेर कौन? कुबेर के लिए कह रही हैं भैया, कुबेर के लिए बोल रही हो। नाम बताइए। धन कुबेर के लिए। ठीक है, देखिए कुबेर का नाम भी आ गया है।
हमारे जो है आदिनाथ चैनल टीवी की एमडी जिनेंद्र जैन नरपतिया परिवार वालों ने जो है कुबेर इंद्र बनने का जो है सौभाग्य प्राप्त कर लिया। आ जाओ, इधर आओ, जल्दी आओ। आपकी ताली रुकना नहीं चाहिए भाई। देखो दोनों बच्चे परिवार के साथ सदस्य आ जाए, दोनों बेटे बहुत आ जाए। सुंदर, बहुत बढ़िया। और देखिए इसके माता पिता हाँ 5 कलश है ना, माता पिता बनने के लिए 5 कलश रखे गए हैं। 7 कलश निकाल देख लो। अब ठीक है, जो भी 5 कलश के बाद ऊपर है, जो भी माता पिता बनने के सौभाग्य चाहते हैं कि हम ऐतिहासिक पल के माता पिता बनना चाहते हैं, 5 कलश कुछ राशि है, तो कोई भी माता पिता बनना चाहता है तो आज माता पिता भी बन जाओ। चढ़ाओ भैया, भैया संगीतकार भैया श्रीफल चढ़ाओ भक्ति से। और देखिए हमारे जिनेन नरपतिया परिवार द्वारा ही वासु पूज्य भगवान की प्रतिमा विराजमान की गई है, विशाल रूप से प्रतिमा विराजमान की गई है, बहुत सुंदर तरीके से। आप लोग अनुमोदना तो करो भाई, तालियां रोकना नहीं चाहिए। अरे मेला मेला मेला, यह लगा इंद्रों का मेला। मेला मेला मेला, यह लगा इंद्रों का मेला। लगा इंद्रों का मेला, लगा इंद्रों का मेला, हो लगा इंद्रों का मेला। लगा इंद्रों का मेला, हो समय बड़ा अलबेला, यह लगा इंद्रों का मेला। समय बड़ा अलबेला, यहाँ लगा इंद्रों का मेला। और महाराज श्री ने अभी सौदर्भ इंद्र की घोषणा कर हाँ, दी नहीं। और धन कुबेर के भाव बन गए। वहां पर कोई मूल नायक वेदी का नाम आए तो बता दो। और मूल नायक वेदी के लिए कोई अपना नाम देना चाहता है? मन में भाव बना लो। मात्र 5 कलश देकर के अपना नाम दे सकते हैं। मूल वेदी में उनका नाम भी लिखा जाएगा। नहीं नहीं, नाम का मतलब नहीं, नाम नहीं लिखा जाएगा, उधर से समाज बताएगी। हाँ मूल वेदी के लिए हाँ। अपना नाम दे सकते और हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, अंदर जो है भक्तांबर के पूरा चित्र बना करके भक्तांबर के नाम। रीना इधर आओ। देखिए हमारे समाज में जो रीना जैन आर्किटेक्ट है और यही इस मंदिर का पूरा आर्किटेक्ट देख रही है, ठीक है ना। ताली बजा दे जितनी एक भी बार। डिजाइन हो रही है और जितने भी बड़े बड़े ऑफिस हैं आदि सब कुछ हैं, यही एक कार्यक्रम करती है। मंदिर के लिए अपना फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, मैं मंदिर के लिए कोई पैसा नहीं लूँगी, कभी नहीं लूँगी। देख कितने सुंदर विचार हैं। पूरा समय सुबह शाम तक देते हैं, पर सम्मान कीजिए उनका। किस तरह से नमन करे आपका। देखिए हमारे देवेंद्र बाबूजी जो हमारे चतुर्मास में इनॉक्स वाले, इन्होंने पंच कल्याणक में जो भी इंद्राणी और जितने भी लोग आएंगे उन सबके लिए अच्छे से अच्छे भरपेट भोजन की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है ना। एक बार तिलक लगाएं, तिलक लगाओ ना। और इसकी जो है 31 कलश की घोषणा उन्होंने अपने द्वारा कर दी है पंचकल्याण के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। तिलक करो ना, तिलक। अरे एक बार और करो मेरे कहने से ना, प्रेमचंद जी करो। हाँ किस तरह से नमन हम करें आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन करें आपका। किस तरह से नमन हम करें आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम। माता पिता का कोई नाम चाहिए? कोई माता नाम पिता है? के लिए किसी कोई के नाम भाव यहाँ बन से गए? है? नहीं है तो हम बता देते हैं। विजय लोहाड़िया जी परिवार जो है माता पिता बनने को तैयार हो गए हैं। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कोई महायज्ञ नायक और यज्ञ नायक बनना चाह रहा हो और ईशान इंद्र बनना चाह रहा हो तो वो भी नाम यहाँ पर अपने दे सकते हैं। यहाँ पर सम्मान कीजिए। परिवार में और कोई हो तो आ जाइए यहाँ पर।
हो इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। और आप देखिए जिन शासन की प्रभावना के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए खंडेलवाल जैन समाज ने मिलकर के और उसमें एक समाज और भी सभी समाजों को मिला करके जो है आदिनाथ चैनल खोला है। क्या खोला है? जिसके एमडी जो है हमारे गजराज जी हैं, जिनेंद्र नरपतिया जी हैं, पवन गोधा जी हैं और भी महानुभाव हैं इसमें, जो सब लोग मिलकर के जिन शासन की, जिन धर्म की प्रभावना के लिए जो 186 देशों में लाइव जाता है। कितने देशों में? गांव-गांव, शहर-शहर में ये कार्यक्रम, प्रोग्राम आदि देखा जाता है। आप सब लोग जो हैं इस कार्यक्रम को जरूर देखें। एक बात बताना चाह रहा था, मंदिर के अंदर जो है भक्तांबर के जो चित्र लग रहे हैं, जो बहुत सुंदर मोटे मोटे वाइट पत्थर में बन रहे हैं, मुझे बताया धीरज जी ने कि यहाँ पर कितने नाम हो चुके थे? 2500 हो गए। और जो पिछली बार नाम आए थे बताया कि उन्होंने कांटेक्ट नहीं कर पाए थे, वो कांटेक्ट कर लेंगे। और इनके 25 नाम मेरे ख्याल से रह गए हैं। वो जो भी नाम देना चाहते, इसकी राशि बता दो। 1,11,000। हाँ, राशि बता दी इन्होंने। जो भी भक्तांबर से जुड़ना चाहते हैं, देखो यहाँ वहाँ दान तो तुम खूब दोगे, लेकिन आप अपने मंदिर में ऐतिहासिक रूप से दान दोगे तो आपका नाम अजर अमर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए भाव में भी अपना यहाँ पर नाम रख देंगे। अब मैं आपको एक दो बात और बताना चाहता हूँ। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव आने जा रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है? कितने लोगों को पता, जरा हाथ बताओ। अभी कौन सा चल रहा है? 49। क्या चल रहा है? 2500 वीर निर्माण संवत। कौन सा? बोलिए। 49। और दीपावली से लग जाएगा 50वां। 50 नहीं, 49 पूरा होकर के 50वां। 50 पूरा कब होगा? 2024 में। तो एक वर्ष तक हमारी जैन समाज दीपावली मनाएगी। क्या मनाएगी? एक दिन की नहीं, महावीराष्टक पढ़ के 9 दीपकों से आप जो है आरती करेंगे। और 26 नवंबर, बहुत खुशी की बात है, जैन समाज में बड़ी खुशी की बात है कि जैन समाज को यह बहुत बड़ा उपहार दिया है भारत सरकार ने कि भारत सरकार 26 नवंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में यह महोत्सव का उद्घाटन कर रही है। और देखिए, ये भारत सरकार द्वारा ही पोस्टर जारी हुआ है, इसमें आप देखिए लगा हुआ है। और इसमें हमारे आमंत्रित माननीय प्रधानमंत्री हैं, जिनके द्वारा ये भव्य उद्घाटन होगा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और इसमें आने के लिए आपको व्यवस्था है, इसके पीछे दिया गया है पास एंट्री। एक परिवार से मात्र 20 लोगों की एंट्री हो सकती है। उसमें बैठने की कैपेसिटी 25,550 लोगों की है। और आप अपने परिवार में चाचा, मामा, दादा जो भी भारत से बाहर रहते हों, उन सबको बुला सकते हैं, मात्र 20 लोगों। कितने लोगों को? अब आपके परिवार एक घर में 10 लोगों तो क्या करोगे? तो आप अच्छे लोगों छांटो और 20 लोगों को आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ये फार्म आपको बाहर मिल जाएंगे, वरना व्हाट्सएप में मिल जाएगा और आप भर करके भेज देंगे। और आपको पास जो है भारत सरकार से बन के आएंगे। आपको आमंत्रण कौन करेगा बोलो? समाज तो करेगी, लेकिन पास कहाँ से बन के आएंगे? भारत सरकार की ओर से आपको पास बन के आएंगे। इसलिए आप लोग जो है इस प्रोग्राम में सहभागी बने और सबको लेकर के आएंगे। कल जो है, कल राष्ट्रीय क्षमावाणी पर्व रखा गया है। पूरी मिलकर के दिल्ली में एक क्षमावाणी बड़ी मनाई जाती है और वो भी लाल किला मैदान में बनाई जाती है। वो कल जो है 8:30 बजे से कार्यक्रम रखा गया है। सबको राष्ट्रीय क्षमावाणी पर्व में पहुंचना है। वहाँ केंद्रीय सांसद और सुनील सागर महाराज संघ सहित अतिवीर सागर जी और धर्म धुरंधर जी, मूर्ति पूजक साधु जी और सुभद्र मुनि, स्थानकवासी साधु जी, लोकेश मुनि, इस प्रकार से हमारे रविंद्र कीर्ति जी, चितानंद सरस्वती
परमार्थ निकेतन ऋषिकेश जी, ये सब लोग उसमें पहुंच रहे हैं क्षमावाणी पर मनाने के लिए। आप सब लोग वहां पहुंचेंगे। 11 बजे कार्यक्रम जहां तक समाप्त हो जाएगा, इसलिए उस प्रोग्राम में सहभागी बनेंगे। और खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, यहाँ की पंचायत को, हमारे जिनेंद्र जैन, धीरज जैन कासलीवाल, विजय जी और विनोद जी, अशोक जी क्या नाम है, इन सभी लोगों को पन्ना, सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से करेंगे और सभी समाज को जोड़ करके धर्म की प्रभावना करेंगे। इसी मंगल भावना से जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। ये पंचकल्याणक का जो आशीर्वाद है, जो धर्मोदय तीर्थ की स्थापना है, ये आचार्य विद्यासागर जी के, आचार्य प्रज्ञा सागर जी, मतलब विद्यानंद जी के ही ये वो हैं परंपराचार्य। अब जो है देवेंद्र कुमार जी जो कि हमारे संरक्षक हैं, उनके छोटे भाई कपूर चंद जी गोधा भी आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। पांड्या, सॉरी कपूर चंद जी पांड्या, गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ। उनका स्वागत हमारे विजय कुमार लोहाड़ा करेंगे। चलिए विजय जी। पण विवि पंच परम गुरु गुरु जिन शासनो सक सिद्ध दातारसु विघ्न विनाशनो सर अरु गुरु गौतम सुमति प्रकाशनो मंगल करतौ संगहि पापै पड़ाचनो पापहि पड़ाचन गुण ही गर्वा तो मंगल गावहि गर्व कल्याणक। देखिए, हमारे समाज के साथ और हम सब समाज के साथ हमारा प्राचीन अग्रवाल दिगंबर जैन समाज जो सदा सहभागी रहता है, और साथ साथ दोनों मंदिर आस पड़ोस में हैं, दोनों ही मिलकर के छावाणी पर मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं और समाज में धर्म की प्रभावना करते हैं। दोनों समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद। पवन गोदा जी आगे आ जाओ। जाके गर्व कल्याणक धनपति आयो, अब ज्ञान परवान सो इंद्र बढ़ाइयो। रचिनव बारे गोजन मेरे सुहावनी। धर्मेंद्र सिटी जी, कनक मारे मंड मंदे अतिवानी अति बनी भारी बघारी भरी का सुभवन रूपवन सोइए नर नारी सुंदर चतुर्वेग सुतेक जन मन मोइए। जनक ग्रह मात पति में धारा वर्षियो उनि रुचि की वासनी जननी सेवा करई सब विध हरचियो। सुरगुंजर समगुंजर स्वामी धुरंधरो किरकेसर शोभित निक्षिक सुंदरो। कमला कलश नवन दोई राम स्वावनी रवि शशि मंडल मधुर मीन जुग पावनी कनक घट जुगम भूरण कमल कलित सरोवरो कल्लोल माला कुलित सागर सिंह पीठ मनोरो। रमणी कमल विमान गणपति भवन भुवि छवि छायति रुचिरतन राशि कुंज विराजहि। ये सखी सोला सबने सुधी सैनी देखे माया मनोहर पश्चिम रैनी। कोटि प्रभात प्रिय पुछियो अवधि प्रकाशियो त्रिभुवनपति सोते होसी फलती वासियो। वासियो बल दीजित दामति परम आन दित वही छह मास भरि नव मास पुण्य दिन रहन दिन सुख सो गए। गर्भावतार महंत महिमा सुनत सब सुख पावहि। मणि रूप चंद्र सुदेव जिनवर जगत मंगल गावहि। भद्रति विराजित जिन जब जन्मियो त्यो लोक भयो सोवे
श्रीमद सुरगन वर्मियो कल्पवासी गरगंट अनाहद वजियो ज्योतिष घर नाद सहज गल गजियो गजियो से सही संग भावन भवन सब सुहावनी विंडर नीले पट पटाई बाजे कहत महिमा शोभने कंपित सुरासन अवध मल गिर जनम नीच जानियो धनराज तब गजराज माया वही निर्भय आनियो दुर्लख गयंत वदन सो निर्मय वसु वसुदंत दंसर संटहे सरसर सोपन विष कमलनी छाजई कमलनी कमलनी कमल 25 विराजई राजहि कमलिनी कमल डोदर समनोहर दल बने दल दलाई अपचर नटई नवरस आव भाव सुहावने मणि कनक कंकण वर विचित्र सो अमर मंडप सोइए घन घंट चवर ध्वजा बदागा एक त्रिभुवन मोहिए गरी चढ़ियायो जी सुर परिवारियो पुनि बेदन जिन जिन जयकारियो गुप्त जाए जिन जिन नहीं सुगने धरती माया मई से छोड़ा की तो जिन आन्यो सची आन्यो सचे जिन रूप निर्गत नयन तपिन पूजिए तब परम हर्षित हरद हरिणी सहस लोचन पूजिए कर प्रणाम जो प्रथम इंद्र उछंग धर प्रभु लीन हो ईशान इंद्र सुचंग छवि से सत प्रभु के दीन हो सनद कुमार महेंद्र जोई डारही श्री चक्र जयकार शब्द उचारही उत्सव सहित चतुर्वेद सुरक्षित भाई जो जन सहसन ज्ञान गगन उलंगी लगी गए सुर गिरिजा पांडुक वन विचित्र विराजई पांडुक शिलादा पद जंग समान वर्ण छवि छाजई जो जन प्रताप विशाल बुगुरायाम बसु ऊंची गली वर अष्टमंगल कनक कलसन सिंह पीठ सुहावनी ऋषिमणि मंडप मध्य सिंहासनो था पूर्व मुक्ता बभु कमलासनो वाजई ताल मृदंग वेणु वीणागने धुंधवि प्रमुख मधुरी अवर जो बाजने बाजने बजाई सजे सब मिल धवल मंगल गावई पुनि करई नृत्य सुरांगना सब देव को दुख धावई हर चीर सागर जल जुआ धीरज धीरज सुर गिरजावई शान इंद्र सुकल सले प्रभु न्यावै ओम 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 ओम। देखिए अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, इसके पहले बताना चाह रहा हूँ इस महामहोत्सव पंच कल्याण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा में महायज्ञ नायक पवन गोदा जी ने बनने का स्वीकार किया है। बहुत बहुत उनको मंगल आशीर्वाद। महायज्ञ नायक ही होता है। और इस पंच कल्याणक में राजा श्रेयांश और राजा सोम गजराज जी के दोनों बेटे जो हैं राजा श्रेयांश और राजा सोम बनेंगे। इनको भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब कराओ अभिषेक। हाँ। वदन उदर अवगा कलशगत जानिए एक चार वसु योजन मान प्रमाणिए सहस अठोतर कलशा प्रभु जी के चरण रे कैसे अठोतर कलशा प्रभु जी के चरण रे चढ़ोतर कलसा प्रभु जी के सिर डोरे ओ ऐसे कलसों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी करने को अभिषेक प्रभु का और भीड़ ये बड़ी करने को अभिषेक प्रभु का भीड़ ये बड़ी ऐसे ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे
सावन की झड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। और करने को अभिषेक प्रभु का भीड़ ये बड़ी, करने को अभिषेक प्रभु का भीड़ ये बड़ी। ऐसे जरा एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, अरे दिखा दो बिल्कुल सीधे। ये खंडेलवाल वाले क्या बात है, बिल्कुल सीधे हाथ। वो ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। और करने को अभिषेक प्रभु का भीड़ ये बड़ी, करने को अभिषेक प्रभु का भीड़ ये बड़ी। वो ऐसे ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। बोल शांतिनाथ भगवान की जय। रुपए 51,000 रुपए 51,000 जो माल बढ़ावे सो पावे। बोल शांतिनाथ भगवान की जय। हाँ जी, के लिए माला के माला के लिए 51। माला के लिए हाँ बोलो, जल्दी बोलिए, रात हो रही है। अरे बहुत नोट भरते हैं तिजोरी में, रुपए 51,000 रुपए 51,000 किसी जो के- माल बढ़ावे सो पावे। बोल शांतिनाथ भगवान की जय। किसी के भाव भर रहे हैं और माला के लिए बोलो 51,000 रुपए 51,000 जो माल बढ़ावे सो पावे। बोल शांतिनाथ भगवान की जय। रुपए 51,000 रुपए 51,000 जो माल बढ़ावे सो पावे। बोल शांतिनाथ भगवान की जय। हाँ जी, जल्दी बोला। एक हाँ जी, रुपए 51,000 रुपए 51,000 जो माल बढ़ावे सो पावे। बोल शांतिनाथ भगवान की जय। रुपए 51,000 रुपए 51,000 जो माल बढ़ावे सो पावे। बोल शांतिनाथ भगवान की जय। जय। रुपए 71,000 रुपए 71,000 जो माल बढ़ावे सो पावे। बोल शांतिनाथ भगवान की जय। अरे बोलो बोलो रे, अरे बोलो बोलो रे भाई, बोली होले होले, अरे होले होले। और धर्म की नगरी में मारो, जय हो जय हो जय हो। अरे धर्म की नगरी में मारो मन डोले, धर्म की नगरी में मारो मन डोले। रुपए 71,000 रुपए 71,000 जो माल बढ़ावे सो पावे। बोल शांतिनाथ भगवान की 71,001 एक। हाँ जी बोलिए जल्दी। 71,001 2। इधर देख लो माताओं, मैंने से हाँ, किसी के भाव बन रहे हैं। 71,001 एक 71,001 2 और रुपए 71,001 3। चलिए संजीव जी बढ़ जाते हैं। संजीव जी बढ़ जाते हैं। और बेटे का क्या नाम है? हाँ नाम संजीव कुमार जैन, अक्षत कुमार जैन बढ़ जाते हैं। क्या हुआ? क्या हो गया? अच्छा ओ देखिए, शांतिनाथ भगवान की। ये हमारे संजीव जी हैं, जिन्होंने आचार्य विद्यानंद महाराज जी की अनेकों साल तक बहुत सेवा इन परिवार ने की है। और आज यहाँ पर फूल माला लेने का जो भाव किया है और बेटे को फूल माला मिली है, जोरदार इनका स्वागत कीजिए ताली बजा करके। भगवान का आशीर्वाद
बेटा आज गले में माला डली है, बरमाला जल्दी डलेगी, चिंता मत कर। बहुत आशीर्वाद। समाज के सभी सदस्यों में निवेदन है, पीछे भोजन वात्सल्य भोजन रखा गया है, कृपया करके भोजन करके जाएं। दिन से खाने वाले जल्दी पहुंच जाएं, हमने व्यवस्था कर रखी है, वहां पहुंचे। पीछे पार्किंग के खंडेलवाल पंचायत के भोजन वात्सल्य रखा हुआ है, आप सब पहुंचे, मेरा निवेदन है। हाँ धर्मेंद्र जी, ईशान बनना है, मैं बोल रहा हूँ ना। तुम मेरी सुनता क्यों नहीं है? सारे रहेंगे, सारे बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। बोलो 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 जय बोलो साईनाथ भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो साईनाथ भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो धर्मनाथ भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो स्वामी सो भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय बोलो 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 जय बोलो स्वामी सो भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो स्वामी सो भगवान की जय बोलो ओ महावीर भगवान की जय बोलो ओ प्रज्ञा सागर देखिए इस महोत्सव में हमारे द्वारका के प्रधान जी और भगवान महावीर निवाण महामहोत्सव के महामंत्री और पंचकला प्राण प्रतिष्ठा में ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बोल महावीर भगवान की। कासलीवाल जी, शरद कासलीवाल जी, कासलीवाल जी, ईशान इंद्र। और ये महामहोत्सव पंच कल्याणक आया मंगलकारी ये महामहोत्सव पंच कल्याणक आया मंगलकारी ये महामहोत्सव आ आ ओ
पुण्य कमा लो प्रभु गुण गालो ओ पुण्य कमा लो प्रभु गुण गालो अवसर आया प्यारा ऐसा धर्म हमारा हो 10 लक्षण प्यारा हो ऐसा धर्म हमारा।
जय